हेलो एंड गुड नून, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। कोरोना वायरस देश में हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1,31,000 कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। देश में अब तक 1,30,00,000 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटे में 802 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश में अब तक 1,00,000 करीब 65,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 25 करोड़ 26 लाख लोगों की कोरोना जांच हुई है। 9 करोड़ 40 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से ये सेकेंड वेव आई है कोविड की। और चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी का। हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने कई सारे कदम तो उठाए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के हालात देखे जाए तो कहीं पर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, कहीं पर गलत इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टीका उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि हमारे को थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना होगा। अब जितना बढ़िया मैनेजमेंट हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार और योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इससे अपेक्षा ये रहती है कि छोटी सी भी गलती ना हो। ये मानवीय गलतियां छोटी मोटी जो अगर हो रही हैं, तो उसकी तरफ पूरी संवेदनाओं के साथ सरकार पूरे ध्यान रखे हुए है। और मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग खुद करते हैं। गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि एक समय था, मुझे याद है, ठीक 1 साल पहले पूरा लॉकडाउन था। मैंने आप बताइए, बोलिए। नहीं, कहाँ पर चूक हो रही है? सरकार तो कई सारे कदम उठा रही है। जहां वैक्सीन एक दिन में 1 करोड़ लगनी चाहिए, वो सिर्फ 36 लाख लग रही है। तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस की कमी है फिलहाल लोगों में? देखिए, ये 1 करोड़ की फिगर जो आपने लाई है कि भाई ये हर रोज लगनी चाहिए, ये मुझे नहीं पता ये कहां से आई है। ये एम्स से आई है। इतना पता है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख के करीब 3 लाख से 5 लाख की वैक्सीन डोज लग रही है। 6,500 से ज्यादा सेंटर हैं। और आपको एक बार याद दिला दूं कि जिस समय ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, उस समय कितनी बड़ी आलोचना की गई थी कि ये इतनी जल्दीबाजी क्या है, इसे इतनी जल्दी अप्रूव क्यों कर दिया गया है। तो उस समय भी वही लोग आज के समय में उल्टी बात कह रहे हैं कि साहब इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रोडक्शन है, उसका बिना किसी भेदभाव के हर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करके और एक गांव की पीएससी या सीएससी पर वैक्सीन पहुंचाना और उसके लगने को सुनिश्चित करना, क्या यह छोटा काम है? क्या यह अभिनंदनीय नहीं है? 130 करोड़ के देश के अंदर क्या यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ झटपट होकर के निपट जाए? क्या दुनिया के किसी और कोने में ऐसा हो पा रहा है? तो ये इन सब चीजों के अंदर, इन सब की जो चुनौतियां के अंदर जो भी हमारा उपलब्धियां हैं,
उनको तुलनात्मक दृष्टि से ही देखा जाना उचित रहेगा। अतुल जी, इसमें विपक्ष भी बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो वो निभाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर हर किसी को एक साथ होना चाहिए, किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये वो स्थिति है जब आज देश के विपक्ष को भी एक साथ खड़े होकर ये बात का जिक्र, इस बात पर जिक्र करना चाहिए और जोर देना चाहिए कि हम सब वैक्सीनेशन में आगे आए, लेकिन ये भी हमें देखने को नहीं मिलता है। जो बात आपने कही है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल की बात आपने कही है, और मैं इसके लिए आपको और समस्त मीडिया को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना की लड़ाई के अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर अपने जागरूक करने का जो उनका दायित्व है उसको 19 से ज्यादा पूरा किया है, और हर तरफ आपने अवेयरनेस के लिए जितना ज्यादा काम आप कर सकते हैं वो बहुत अभिनंदनीय वो आपने किया है। लेकिन जो आपने विपक्ष की चर्चा की है उससे जरूर इस देश को ठेस पहुंची है कि जिस समय वैक्सीनेशन आ रही है उस समय वैज्ञानिकों को बधाई देने के, अभिनंदन करने के कि साहब इतनी जल्दी क्या है। जिस समय वैक्सीन लगना शुरू हुई तो ये कहना ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे, लोगों को भ्रमित करना, और आज हाथ पैर फुलाने जैसा काम। अरे उन डॉक्टरों की तरफ, उन नर्सों की तरफ, उन वार्ड बॉय की तरफ, उन स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ, उन सफाई जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तरफ, उनकी शक्ल आप देखिए कि जिंदगी में वो कितनी केवल नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च स्तर पर बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। वो एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। कभी किसी ने उनके लिए दो शब्द अच्छे बोले हैं इन विरोध पक्ष के लोगों ने? जाकर के देखिए गली मोहल्ले के जो वॉलंटियर हैं, वो जो वहां पर वैक्सीन लगाने आए हुए लोग हैं, उनकी किस तरह से देखभाल कर रहे हैं। कोई उन्हें पानी पिला रहा है, कोई उन्हें सांत्वना दे रहा है, कोई कह रहा है कि बुखार अगर हो गया है तो चिंता मत करो। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, बड़े बड़े डॉक्टर जो कह रहे हैं उन्हें लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। तो लेकिन देश की जनता और मीडिया का जो रुख है वो बहुत सकारात्मक है और बहुत जल्दी हम इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करेंगे। अतुल जी, खबरें ये भी एक अफवाह के तौर पर उड़ रही हैं कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है। कल भी हमने देखा किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू करके एड्रेस किया जाए। क्या लॉकडाउन पे कोई स्थिति उत्तर प्रदेश की तरफ से क्लियर की गई है? ये मुख्यमंत्री जी की मीटिंग्स में या किसी भी बात से परिलक्षित नहीं होता है कि भाई लॉकडाउन की तरफ कोई विचार चल रहा है। लेकिन कल खुद प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि रात्रि लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा विश्व स्तर पर यह माना गया है कि लोगों में एक चेतना, एक थर्ड माइंड के अंदर कॉन्शियसनेस बनी रहती है कि हाँ भाई कोरोना है और कोरोना के अंदर हमें सावधान रहना है। जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें टीका उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक नए रिकॉर्ड सामने आते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के और भी ऐसे ज़िले हैं, अगर बुंदेलखंड की बात की जाए, जहां पर इंजेक्शंस की कमी देखने को मिल रही है, इंजेक्शंस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ शामली की बात की जाए तो जहां पर कोविड का इंजेक्शन लगना था वहां एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है। केजीएमयू में इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो आज जो कोरोना वॉरियर्स हैं वही कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो बाकियों का इलाज किस तरह किया जाएगा? इस प्रोसेस को स्पीड अप कब किया जाएगा? देखिए, स्पीड अप के अंदर कोई कमी नहीं है। मैंने फिर आपको तरफ ध्यान दिलाया कि ये 130 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया के अंदर अगर तुलनात्मक अंतर रह जाए तो आपकी स्पीड भी कोई कम नहीं है, पर हमारे देश की आबादी के हिसाब से कोई कमी किसी जगह पर छोड़ी नहीं गई है। किसी ने अगर कोई मानवीय भूल की है तो ये एक बहुत बड़ा आपराधिक गलती हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कई लाख डोजेस रोज दी जा रही हैं और ये काम जो है उत्पादन क्षमता और नीचे का जो हमारा माइक्रो मैनेजमेंट है उसके बीच में जो काम चल रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है।
लोगों में जागरूकता की एक तरह से एक बार फिर से कमी देखने को मिल रही है अतुल जी। एक समय था, अगर पिछले साल की बात की जाए तो लोग घरों में ही नजर आते थे। हाइजीन, सैनिटाइजेशन, मास्क को लेकर काफ़ी उनमें अवेयरनेस थी। लेकिन आज जब सड़कों की स्थिति हम देखते हैं तो लोग बिना मास्क के घूमते हैं, सैनिटाइजर नहीं होते हैं उनके पास, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन में एक के बाद एक कतारों में लोग बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पर सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या क्या करें सोशल डिस्टेंसिंग करके हम। तो जो एक अवेयरनेस थी पिछले साल, वो अब सरकार की तरफ से वो नहीं देखने को मिल रही है। नहीं, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो दर्द आपके मन में है वही दर्द सरकार के मन में भी है। आपकी शंका, आशंका और जो चिंता है वो सरकार की और आपके बीच की कोई अलग अलग नहीं है। अब मेरे पास कल भी एक केस आया था कि साहब बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल से गिर गया, इसका इलाज कैसे हो। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह की समस्या रोज आती है, लेकिन हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, आपके माध्यम से भी जा रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों को जागरूक करते रहने का। कोविड को लेकर सरकार का फॉरवर्ड प्लान क्या है? कोविड को लेकर क्या, मतलब समझ नहीं। सरकार का आने वाले समय में प्लान क्या है? जिस तरह से एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं अतुल जी, हर दिन एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर क्या प्लान है, किन प्लान्स पर? क्योंकि सवाल प्रियंका गांधी ने भी इस बात पे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए हैं कि एजुकेशन के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया जाए, बोर्ड्स को लेकर सरकार कोई एक्शन उठाए। तो एजुकेशन सेक्टर की भी अगर बात की जाए, पिछले 1 साल से स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले हैं, 8th तक तो बच्चे गए नहीं हैं, अब बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार का कोई एक्शन, कोई प्लान? उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी एक्शन प्लान है वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हर रोज जो भी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वो सब निर्णय भी आपके सामने आए जा रहे हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जा रहे हैं और आपके सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस बात का ट्वीट भी किया है अतुल जी कि सीबीएसई जो है बच्चों को फोर्सफुली नहीं बैठा सकती है। जैसे सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां आज देश की कोरोना को लेकर हुई है, उस पर सीबीएसई को कोई एक्शन लेना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम पर भी बच्चों की पढ़ाई तो जो प्रभावित हुई है वो हम सब ने देखी है। ऑनलाइन सिस्टम से इतने यूज टू नहीं थे, पर धीरे धीरे करके सभी स्टूडेंट्स हुए हैं। कोविड को लेकर पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा डर है कि स्कूल्स खुल भी गए हैं तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। एक बार फिर से स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में 17 तारीख के लिए। जहां तक प्रियंका गांधी जी की बात है, वो एक बहुत बड़ी नेता हैं, और जब उन्होंने वैक्सीन को लेकर के, उन्होंने, राहुल गांधी जी ने उसकी क्वालिटी को लेकर के शंका प्रकट करी थी और ये कहा था कि इतनी जल्दी क्या थी, तो मेरी तो हिम्मत उनके इस सवाल का भी जवाब देने की नहीं हुई थी, और मैं उनके किसी सवाल का जवाब मैं क्या दूं और वो खुद समझ नहीं आता है। ठीक है अतुल जी, ये देखिए कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है कि अवेयरनेस की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है। इसमें बहुत बड़े रोल लीडर्स निभाते हैं कि जो देश के लीडर्स हैं वो आगे चलकर आए। जिस तरह हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने भी दूसरा वैक्सीन लगाया, लेकिन एक तरफ जो दूसरी तस्वीर वो ये देखने को मिलती है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां पर रैलियों में कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये तो संदेश सही नहीं जा रहा है जनता के बीच में। देखिए, इस बारे में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं। मैं तो भाई इतना ही हाथ जोड़ के सबसे कहता हूं कि इस मौके पर जब देश इतनी विकट स्थितियों में या विश्व इतनी विकट स्थितियों से गुजर रहा है, तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति शुरू हमेशा पैदा की जाती है कि वैक्सीन ये कारगर है या नहीं है, ये किसी एक पार्टी की तो वैक्सीन नहीं है, ये कोई ये गर्व से कहता है कि मैं तो वैक्सीन लगाऊंगा ही नहीं। तो इससे भी जनता के बीच में तरह तरह के भ्रम पैदा होते हैं। 1971 में जब हमारी बांग्लादेश से आजाद कराने की वॉर हुई थी, तो भी मेरे को वो दिन याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम बोट क्लब पे थे
और हमने ये कहा था कि इंदिरा जी से कि बांग्लादेश के लिए मान्यता सुनिश्चित करके और फौजों को बांग्लादेश आजाद कराकर हिंदुस्तान की फौजों को वहां भेजो। हमने हमेशा देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय स्तरों पर साथ दिया, मेरी पार्टी ने, और ये विरोधियों को आज की डेट में करना चाहिए। अतुल जी, उत्तर प्रदेश की सराहना सब किसी ने की है जिस तरह से कोविड पर काम किया गया है। WHO से लेकर हॉपकिंस यूनिवर्सिटी तक की बात की जाए तो नंबर 1 स्टेट घोषित किया गया था। जिस तरह से हमने देखा था कोविड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर नहीं पहुंचे थे, उनके फादर जब एक्सपायर कर गए थे, उसके बाद भी कई ऐसे कोटा से बच्चों को वापस लेकर आना, लेकिन मजदूरों की भी एक स्थिति थी जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन कम हो रही है, लेकिन अवेयरनेस ड्राइव की भी कमी देखने को मिल रही है। क्या सरकार इसको लेकर कोई बड़े एक्शन प्लान के साथ उतरेगी? जो लोगों के मन में भय है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको कैसे दूर करेगी सरकार? देखिए, भय तो धीरे धीरे दूर हो रहा है, और अफसोस की बात है कि जो भय फैलाने वाले लोग थे, जो उनको भी उतनी ही तवज्जो दी गई प्रेस के अंदर, अगर उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन हुआ। लेकिन अब भय दूर हो रहा है, लोग वैक्सीनेशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लोगों का मनोबल ना टूटे, ये आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी, जिन्होंने बढ़ते हुए कोरोना केसेस को लेकर हमसे बातचीत की और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश का आने वाले समय में कोविड से फाइट करने का क्या प्लान है। कोविड पर हमारी चर्चा जारी है। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहसिन, जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से देखा जाए, हमने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं, क्या समाधान है इसका? वो ये है कि और ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है डॉक्टर मोहसिन मुझे आपका। तो देखिए, जिस तरह से इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश में जैसे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, इसमें हमारी भी उतनी ही गलतियां हैं जितनी सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष की हो। एक तरफ तो सरकार की तरफ से अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और इस बात का भी जिक्र किया है कि नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू की तरफ से एड्रेस किया जाए। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर एक साल पहले का वो दिन और वो मंजर मुझे याद आ रहा है जब हर कोई अपने घर में बंद था। लॉकडाउन को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू तो साफ तौर से देखने को मिला। डॉक्टर मोहसिन वली, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। डॉक्टर मोहसिन, किसकी चूक है, कहां चूक हुई है? फिर से वही सारे केसेस उसी रफ्तार के साथ कोविड में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और रफ्तार के साथ साथ जो वो उनकी तादाद भी बढ़ रही है। रफ्तार अलग है, तादाद अलग है और ये तादाद बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, डे टू डे बेसिस पे बढ़ रही है और ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। मैंने कल पूरी स्पीच प्रधानमंत्री जी की सुनी। उनकी स्पीच में भी बेसिकली ये संदेश था कि हमको टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट TTT पे मेहनत करनी है। और जो दूसरा ये टेम्परेरी एक फेज देख रहा हूं मैं कि टीके की कहीं कहीं कमी दिखाई दे रही है, वो हमारे बस में है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। ये कोई बड़ी शॉर्टेज नहीं है, 1-2 दिन का इंतजार है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल नहीं खोलने हैं। ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे बड़े शहरों में है, लखनऊ में भी मेट्रो है, दिल्ली में भी है, उसको बिल्कुल खत्म करना है। ट्रांसपोर्ट जो है उसको रोक देना है, चाहे इससे कितनी भी नुकसान हो लोगों को। लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ जनरेटिंग चीजें हैं वो है मेट्रो टाइप का ट्रांसपोर्ट और बसेस का ट्रांसपोर्ट। तीसरे, स्कूल एग्जाम्स, वी कैन वेट। हम ये भी कह रहे हैं कि टीका हम 45 साल से ऊपर वाले लोगों को लगा रहे हैं, तो बच्चों के स्कूलों को न खोला जाए और एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन किए जाएं। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है।
इसके अलावा कई जगह लॉकडाउन ऑलरेडी शुरू हो गया है। उसमें जैसे अभी आपने भी दिखाया होगा या दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ है वो एक एग्जाम्पल है उसका। महाराष्ट्र। तो ये लॉकडाउन शुरू हो गए हैं जी। महाराष्ट्र में तो खैर लोग घर जा रहे हैं, वो तो बहुत ही भयावह सीन देख रहा हूं मैं, और वो सुन नहीं रहे हैं, दे आर ऑटोनोमस। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, 500 रुपए उधार लेके हम घर जा रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो है, प्लेटफॉर्म टिकट की सेल भी बंद कर दी गई है। तो ये जो सिनेरियो है ये ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं है, और आपने इसमें हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे मैं आपको शाबाशी देता हूं, बहुत अच्छा डिस्कशन अभी किया है। और मेरे हिसाब से जल्दी लोगों को जहां वैक्सीनेशन चल रहा है, डॉक्टर मोहसिन, वहां पर आकर वैक्सीनेशन को वैक्सीनेशन लेकर आपकी क्या राय है? क्या उतनी तादाद में वैक्सीनेशन लग रहा है जितनी तादाद में लगना चाहिए? क्योंकि कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही है कि इंजेक्शंस की कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन को लेकर आम जनता में एक भय है, डर है, और वो अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहले आपने कहा शॉर्टेज का मैंने अभी बताया कि शॉर्टेज कवर हो जाएगी। दूसरा आपने बताया भय का यह है कि देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने आके टीका लगवा लिया कल आपके सामने, तो भय निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और कोई भी इसमें भय नहीं होना चाहिए। एक आपने अभी केस कोट किया है कि रेबीज का टीका गलती से लग गया है, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ जी। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हम कोविड का टीका लगा रहे हैं, इसमें गलती का जीरो एरर होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली बातचीत करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये वक्त है जब हम फिर से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इस चीज को लाइटली न लें। न्यूज़ वन इंडिया आपसे एक बार फिर से इस बात को लेकर अपील करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।